नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप की मदद के बगैर कितनों दिनों तक रूस से लड़ सकेगा यूक्रेन। ट्रंप की बात अगर यूक्रेन मान भी ले तो क्या रूस द्वारा कब्जाई हुई जमीन यूक्रेन को मिल सकेगा? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए मैं इस बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ट्रंप और जेलेंस्की के विवाद के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी। अमेरिका ने 8.7 हजार करोड़ रुपए के हथियारों को भी बीच रास्ते में रोक दिया है जो यूक्रेन पहुंचने वाला था, यानी कि रास्ते में था। सैन्य मदद रोके जाने को लेकर यूएस का रक्षा विभाग या अन्य डिपार्टमेंट ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इससे यूक्रेन और रसिया पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या यूक्रेन की मदद पर हमेशा के लिए रोक लग गई है? तो इसके जवाब में मैं आपको बता सकता हूं कि नहीं, यह अस्थायी प्रतिबंध है। जेलेंस्की अगर जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की पेशकश करते हैं तब अमेरिका सैन्य मदद शुरू कर सकता है, तो वो तो पेशकश कर रहे हैं। दरअसल जेलेंस्की के साथ विवाद के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जेलेंस्की का अड़ियल रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं है और रूस के साथ सीज फायर समझौते के बिना जेलेंस्की लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक सकेंगे। इसके कुछ देर बाद यूक्रेन की सैन्य सहायता पर रोक लगा दी गई। इसमें पोलैंड के डिपो में रखे और यूक्रेन पहुंचने के रास्ते में सभी हथियार शामिल। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे यूक्रेन को दी जाने वाली $1 अरब यानी 8.7 हजार करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास यूक्रेन में जंग को अस्थायी रूप से खत्म करने की ताकत है, क्षमता है। हमारी कोशिश रूस को बातचीत के टेबल पर लाना है जिससे शांति बहाल हो सके। अब सवाल उठता है कि अमेरिका सिर्फ सैन्य मदद अस्थायी रूप से रोका है या अन्य तरह की मदद पर भी रोक लग गई? तो इसके जवाब में मैं आपको बता सकता हूं कि एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका ने अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2024 के बीच $182.8 बिलियन यानी 15.9 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। अमेरिकी सरकार खुद इस बात को मानती है कि 20 जनवरी 2025 तक अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन 60.2 हजार करोड़ रुपए की सैन्य सहायता पहुंचाई है। वहीं आईएमएफ के जरिए यूक्रेन को $4.65 बिलियन यानी 40.6 हजार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 तक 50 से ज्यादा मौकों पर अमेरिकन रक्षा विभाग ने यूक्रेन को तकरीबन 2.4 लाख करोड़ रुपए की सैन्य सहायता पहुंचाई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, हेल्थ फैसिलिटी, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ठंड से बचने के तमाम सामानों से सहयोग किया है। अमेरिका समेत 50 देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम, 1 लाख आर्टिलरी गोला बारूद, 2.5 लाख एंटी टैंक इक्विपमेंट्स, टैंक और बख्तरबंद वाहनों समेत कई हथियार शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका द्वारा मदद रोके जाने पर यूक्रेन उसकी भरपाई कर पाएगा? यानी अमेरिका मदद बंद कर दिया तो यूक्रेन को मदद कौन करेगा? क्या यूरोप उसकी भरपाई कर पाएगा? जवाब सीधा है नहीं। रूस की तुलना में यूरोपीय देशों की सैन्य ताकत कम है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि ट्रंप के इस फैसले ने एक तरह से यूक्रेन को अपंग कर दिया है। अमेरिकी मदद रुकने से यूक्रेन की ताकत आधी हो गई है।
इसका असर 2 से 4 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल यूरोपीय देशों से मिलने वाली सहायता से यूक्रेन कुछ समय तक लड़ाई जारी रख सकता है। अब यह समझ लीजिए कुछ दिनों तक। दरअसल यूक्रेन को यूरोपीय देशों से 1 से 2 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पश्चिमी देश केवल 30,000 सैनिक भेजने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका जैसी एडवांस्ड मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और जासूसी तकनीक यूरोप के पास नहीं है। ऐसे में यूरोप द्वारा यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाना काफी नहीं है। वैसे फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी ने यूक्रेन को खुला समर्थन दिया है, लेकिन डेनमार्क, स्वीडन और बाल्टिक राज्य जैसे देश अमेरिका की मदद के बिना डगमगाते नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को लंदन शिखर सम्मेलन में यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बैठक की। इसमें सभी व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 5,000 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलों की खरीद के लिए 17.4 हजार करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन को सहायता मिलती रहेगी और रूस पर आर्थिक दबाव जारी रहेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपने रक्षा बजट में 41% बढ़ोतरी की है। अब यह उसकी जीडीपी का 6.7% यानी 13.2 लाख करोड़ रुपया हो गया है। वहीं ब्रिटेन ने 2027 तक रक्षा बजट को सिर्फ 2.5% बढ़ाने का वादा किया। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी हथियारों के बिना यूक्रेन जंग कितने दिनों तक लड़ सके? ये गंभीर सवाल। और जवाब में हम आपको बता दें कि अमेरिकी हथियारों के बिना यूक्रेन 14 दिन भी मुश्किल से लड़ सके। जंग के मैदान में यूक्रेन को एडवांस्ड हथियारों की जरूरत है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। ऐसे में उसके खुद के हथियार और अन्य यूरोपीय देशों के हथियार कुछ बड़ा कमाल नहीं कर सकते। अमेरिकी हथियारों के बिना रूस के सामने यूक्रेन लाचार देश के अलावा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही पर्याप्त मात्रा में यूक्रेन को सैन्य मदद दे दिया, जो अगले 3 से 4 महीनों तक लड़ाई जारी रखने में मददगार होगा। इसके बाद यूरोपीय देशों को आगे आकर यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचानी होगी। इसके अलावा यूक्रेन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि जब ऐसी परिस्थिति है तो क्या ट्रंप के फैसले से रूस यूक्रेन जंग रुक जाएगी? यूक्रेन की सेना अमेरिका से मिले हथियारों, खासकर तोप, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर बहुत निर्भर रही। अब यूक्रेन को इसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर सकता है, लेकिन जंग रुकना मुश्किल है। आपको बता दें कि ट्रंप के फैसले से रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक सकता है। इसके लिए, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, इसके लिए सभी यूरोपीय देशों को भी जंग रुकवाने के समर्थन में बोलना होगा। अमेरिका ने यूक्रेन को मदद बंद कर दी, लेकिन यूरोपीय देश अभी भी यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। जब तक यूक्रेन को हथियार मिलता रहेगा तब तक जंग जारी रहेगा। वहीं ट्रंप की पूरी कोशिश है कि जंग रुक जाए, लेकिन वे यूक्रेन पर सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं। हालांकि यूरोपीय देशों का भी मानना है कि अब सीज फायर की स्थिति आ गई है। वैसे जानकारों के मुताबिक यूक्रेन को अब किसी भी हालत में पीस डील को स्वीकार करना पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को कमजोर करने के लिए और भी कई तरीके आजमा सकता है। जी हां, तो फिर सवाल वहीं पहुंच जाता है कि अगर पीस डील पे आना पड़ेगा, टेबल टॉक पे आना पड़ेगा, तो क्या फिर यूक्रेन को जिस जगह पर रूस ने कब्जा किया उसका क्या होगा? तो जवाब में यह है कि ट्रंप चाहते हैं, कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि नए राष्ट्रपति ट्रंप बने, इसलिए जंग रुकवाकर वो दुनिया भर में महान बन जाए। पुतिन यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, जिन्हें वो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, और जेलेंस्की के पास अपने ही देश में अपनी साख बचाने का रास्ता नहीं रह गया है।
ऐसे में जेलेंस्की यह तो कह सकते हैं कि अमेरिका ने हथियार की सप्लाई रोक दी, जिससे जंग रोकनी पड़ी। वे सुरक्षा गारंटी की शर्त को फिर से उठाएंगे। ट्रंप जंग रुकवाकर महान बन जाएंगे और पुतिन नए इलाकों पर कब्जा जमा कर। तो मतलब ट्रंप के प्रेशर में ऐसा होगा। वैसे आपको बता दें, 3 फरवरी को जब ट्रंप और जेलेंस्की में विवाद हुआ था तो एक्स पर एक वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने कहा था, हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब हमने अमेरिका का एहसान नहीं माना। मुझे उम्मीद है यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग सुनी जाएगी। दोनों पक्ष इस पर सहमत होते हैं तो डील पर दस्तखत किया जाएगा। हमारे जो साझेदार हैं, सपोर्टर हैं, याद रखें कि इस जंग में हमलावर कौन है। जेलेंस्की बार बार यही बात कह रहे हैं। सवाल उठता है कि कौन सुनेगा उनकी बात को। जेलेंस्की यूक्रेन को नाटो की सत्ता दिलवाकर सुरक्षा गारंटी लेना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। फिलहाल जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है वह यूक्रेन को वापस मिलेगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जेलेंस्की की स्थिति ये है कि वो लड़ाई भिड़ गए, लड़ाई लड़ने लगे, वो भी रूस के खिलाफ। उस समय नाटो मदद करने के लिए आया, अमेरिका मदद करने आया, जो बाइडेन ने भरपूर मदद की, लेकिन अब ट्रंप मदद करने को तैयार नहीं। उन्होंने सैन्य सहायता विद इमीडिएट इफेक्ट रोक दिया है। जेलेंस्की को अब बात करने के लिए टेबल टॉक शुरू करना पड़ेगा। एक गंभीर सवाल उठ रहा है कि जो जमीन यूक्रेन ने खोया है, जेलेंस्की ने खोया है, क्या ट्रंप रसिया से वापस दिलवा सकेंगे? इसकी उम्मीद बिल्कुल कम है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के सुरक्षा की गारंटी क्या अमेरिका लेगा? मुझे नहीं लगता कि इसकी भी गारंटी अमेरिका दे सकेगा। पर बड़ा सवाल यह भी है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती तो शायद जेलेंस्की की लाज बच सकती है, पर इसकी भी संभावना कम देखी जा रही है। वैसे में गंभीर सवाल उठता है कि अगर अमेरिका मदद करना बंद कर दे रहा है तो यूक्रेन कितने दिनों तक रसिया के खिलाफ लड़ पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं 14 दिन। जब ट्रंप से जेलेंस्की की बात हो रही थी और उसमें जब बात के दरमियान जब थोड़ा डिबेट होने लगा, दोनों में थोड़ा गर्मा गर्मी होने लगी, तो खुद जेलेंस्की ने माना कि हम 3 दिन भी नहीं रुक पाते। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बाइडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ने इतना बारूद, गोला, हथियार दे दिया है कि 3-4 महीने वो लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? यूरोपीय यूनियन के कई देश मदद कर रहे हैं, पर उनकी मदद से भी यूक्रेन रसिया से लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यूरोप के पास भी इतने संसाधन नहीं है। इसलिए अमेरिका का मदद बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है। और अमेरिका ने पहले ही दिखा दिया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अस्थायी रूप से सैन्य मदद देने से मना कर दिया। मतलब साफ है कि वो हर हाल में चाहते हैं कि जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार हो जाए। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।